तो चलिए ज्ञान की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अपना नित्य का कार्यक्रम ओस की बूंदें। तो आइए सुनते हैं ओस की बूंदें सिर्फ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ओस की बूंदें, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शिवेंद्र कश्यप एक बार फिर आपको लेकर चलता हूं जीवन के उन अनछुए पहलुओं की ओर जिसको जीवन की आपाधापी में हम यूं ही छोड़ देते हैं। आज लेकर चलता हूं आपको उन क्रांतिकारियों की ओर जिन क्रांतिक वीरों ने अपने जीवन के उदाहरणों से हमारे सामने एक बड़ा स्पष्ट संदेश रखा। सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहता हूं एक ऐसे क्रांतिकारी का जिसने बड़े अद्भुत गीत लिखे। उसका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल की कविताएं आपने सुनी होंगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। उस बिस्मिल को अंग्रेजों ने गोरखपुर की जेल में फांसी की सजा दी। फांसी की सजा लगने वाली थी। उस दिन सुबह रामप्रसाद बिस्मिल रोज की तरह जागे, नित्य की तरह स्नान ध्यान किया, गीता का पाठ किया, 1 घंटे योग किया और योग करके निश्चिंत होकर सारे सामान सहेज कर एक तरफ रखने के बाद आराम से अपने बिस्तर पर बैठ गए। जब जल्लाद उन्हें लेने को आया तो वो उस समय मुस्कुराते हुए अपने बिस्तर पर बैठे थे, एकदम निश्चिंत भाव से, जैसे कोई छोटी सी यात्रा करने वाले। और जब जल्लाद के साथ चले तो उन्होंने कहा, मैं तो बड़े देर से तैयार बैठा था, तुमने ही आने में थोड़ी देरी कर दी। सोचिए, जीवन की अंतिम यात्रा थी, लेकिन बिस्मिल के चेहरे पर शिकन नहीं थी। आनंद पूर्वक बिस्मिल ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा की तैयारी की। साथ साथ निकले, बड़े आराम से फांसी के फंदे तक पहुंचे और फांसी के फंदे पर झूल गए। बिस्मिल की मौत के बाद हजारों लोगों ने उस जेल को घेर लिया और बिस्मिल के शव को, बिस्मिल के मृत शरीर को वहां से छीन लिया। गोरखपुर की सड़कों पर बिस्मिल के शरीर के साथ विशाल शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा के आगे आगे कौन चला पता है? बिस्मिल की मां। वह स्वयं उस शोभा यात्रा के आगे आगे चली और एक चौराहे पर ले जाकर उन्होंने शोभा यात्रा को रोककर कहा, बिस्मिल के शरीर को यहीं रखो और गोरखपुर की माताओं को आने दो, देखने दो कि अपने बेटे का चेहरा कैसा होता है, उस बेटे का चेहरा जिसने हंसते हंसते देश के लिए अपने जान दे दिए। सोचिए, ऐसी माताएं और ऐसे बेटे। मैं उस शहादत का उल्लेख तो कर रहा हूं, पर शहादत के पीछे की भावना की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। बिस्मिल ने मृत्यु का भय नहीं माना, मृत्यु को धर्म की तरह उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने ऐसा मानकर जीवन जिया कि यह जीवन एक बड़े उद्देश्य के लिए लगना है, जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो जाए उससे बढ़कर क्या। ऐसी सहजता से उन्होंने मृत्यु का वरण कर लिया। जब हम जीवन को बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करने के लिए खड़े करते हैं तो फिर छोटे मोटे व्याघातों का क्या महत्व। ऐसा मानकर बिस्मिल ने जीवन जिया। खुदीराम बोस सुना है? वो छोटा सा बालक था, कलकत्ता का, और पश्चिम बंगाल से निकलकर वह बालक मुजफ्फरपुर तक आया एक दुष्ट अंग्रेज अधिकारी को मारने के लिहाज से। उसने उस दुष्ट अंग्रेज अधिकारी के तांगे पर बम फेंका, पकड़ा गया और आखिरकार उस छोटे से बच्चे को भी अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई। जब खुदीराम बोस को फांसी की सजा मिलने वाली थी और वो जेल में बंद था, तो उस जेलर ने, जिस जेल में खुदीराम बोस बंद था, खुदीराम बोस के लिए कुछ चूसने वाले आम लेकर आया। चूसने वाले आम इसीलिए कि सहज भाव से जेलर को उस छोटे बच्चे से थोड़ा प्रेम हो गया था। खुदीराम बोस ने सारे आम चूस चूस कर खाए
फिर उसने धीरे धीरे उन आमों में हवा डाल डालकर उन आमों को फुलाया और टोकरी पर उस तरह से सजा के रख दिया जैसे आम को किसी ने छुआ भी ना हो। जब जेलर आया और जेलर ने उन आमों पे हाथ लगाया तो सारे आम पिचक कर नीचे आ गए। खुदीराम बोस जोर से अट्टहास करके हंसा, खिलखिला कर हंस पड़ा। अगले दिन उस बच्चे को फांसी की सजा होने वाली थी। वह जानता था कि अगले दिन उसे फांसी की सजा होने वाली है, लेकिन जब मृत्यु का भय नजदीक नहीं फटकता तो फिर ये जामांज लोग इसी प्रकार से हंसते गाते अपने जीवन को अंतिम समय तक जी लेते हैं। जब जीवन को बड़े उद्देश्य के लिए निर्धारित किया तो फिर ये मृत्यु, ये संकट, ये कष्ट, ये दुख, ये उतार, यह चढ़ाव, ये जीवन को ज्यादा प्रभावित नहीं करते। जब जीवन को ज्यादा प्रभावित न करें ऐसा मन का भाव बनाकर जिएंगे तो स्वाभाविक समझिए जीवन की गति बड़ी सरल हो जाएगी, आनंद से जीवन जी सकेंगे। क्यों राधे, खेती करना छोड़ दी क्या जो इतनी सी खाद लेकर जा रहा है? खेती नहीं छोड़ी, समझदारी आ गई है। समझदारी वो कहाँ से? अरे सेठ जी, 15 जनवरी पर कृषि संदेश कार्यक्रम सुनकर मुझे क्या, सभी किसान भाइयों को समझदारी आ सकती है, क्योंकि इसमें समय के साथ खेती की नई एवं वैज्ञानिक विधियों की जानकारी दी जाती है। अच्छा हाँ सेठ जी, अगर आपको भी चाहिए खेती के बारे में नई नई जानकारियाँ तो सुनते रहिए 15 जनवरी का कृषि संदेश कार्यक्रम सिर्फ 90.8 मेगाहर्ट्ज।